हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यायपालिका के बारे में, क्लास 11th चैप्टर 6। तो इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आज मैं उसको कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपके आने वाले टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में आपको एक हेल्प मिल जाए। तो मेरी कोशिश है आप लोगों को एक मदद करने की, और स्पेशली वे बच्चे जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी आपकी जानकारी में है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें ये हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है भाई? पहला क्वेश्चन जो है न्यायपालिका का कार्य। तो न्यायपालिका का क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। पहला कानून का निर्माण, दूसरा कानून का क्रियान्वयन, तीसरा है कानूनों की व्याख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए न्यायपालिका जो कार्य होता है वो होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका कैसी है, किस प्रकार की है? तो मैं आंसर बताती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने किताब पढ़ा ही होगा और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी ही। चलिए, आप लोग क्लास 11th में आ गए हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को इतनी जानकारी तो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए ये आपके क्लास 9th और 10th से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा ही कि न्यायपालिका किस प्रकार की होती है, तो स्वतंत्र होती है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके अवकाश आयु को अगर बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है? तो इसका जो अधिकार है वो संसद को है। किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट है 4, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालयों में के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की यहाँ पे पूछ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय का था, यहाँ पे उच्च न्यायालय, दोनों क्वेश्चन अलग है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 62 है। कितना है? 62। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ये पीजीटी, टीजीटी, एस्टेट, सीटेट, किसी भी तरह का टेट हो, अब इस झारखंड टेट आने वाला है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये रांची में है। कहाँ है? रांची। तो झारखंड की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स पे करें, मैं बता देती हूँ आपको, पर आप पहले, मैं लास्ट में बताऊँगी। चलिए आप लोग इसका आंसर देखिए, झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? ठीक है, चलिए क्या है, उसका नाम क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा, मतलब गहरा होगा? किसने कहा है ये कि अगर न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहरा होगा? तो देखिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ये कहा था लॉर्ड जेम्स ब्राइन्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श देता है? किसे परामर्श दे सकता है या देता है? तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? अगर उच्च न्यायालय के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय से अगर संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। चलिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जरा इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा नगर पालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती? हम लोग न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। किसने कहा है? तो ये गार्नर ने कहा था। गार्नर ने ही कहा था कि न्यायपालिका है तो एक सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है, और नहीं है तो नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 12, इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। देखिए इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिएगा वो होगा 3। कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 24 है। कितने हैं? 24। तो 24 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 13, 1950 से ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 1950 से जब हमारा संविधान बना तो उसकी व्याख्या करना, संविधान की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा
टास्क बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फन वर्क है। और ये किसने किया है, बहुत अच्छे से किया है, ये है न्यायपालिका ने किया है, न्यायपालिका ने किया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को दिया? तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी, द रिपब्लिक, इसी में है। द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसकी है? प्लेटो की है, प्लेटो की। नेक्स्ट है 15 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा 65। सर्वोच्च न्यायालय का 65 और उच्च न्यायालय का क्या होता है? न्यायाधीशों की जो आयु होती है, अवकाश आयु, वो 62, 3 साल अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यह कथन किसका है? जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार तंत्र शुरू हो जाता है। यह किसने कहा था? देखिए यह कथन जो है ना जॉन लॉक का है। किसका है? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ही कहा था कि अगर कानून का अंत होता है तो वहां अत्याचार शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है? मतलब कौन सा देश है जिसमें न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है? तो याद रखिएगा वो होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 और इसका ऑप्शन नंबर 2, 17 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो भारत सरकार और राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है उसको बोलते हैं महान्यायवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो कहाँ है नहीं पूछा है, क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, तो वो है आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कब निर्देश जारी कर अपराधियों के चुनाव लड़ने की रोक लगा दी थी? तो इसका आंसर होगा 2002, कि अपराधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया कि अपराधी अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? ये 1862 में किया गया, ये याद रखना आप लोग। 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 22। उच्च न्यायालयों में जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उच्च न्यायालयों में जजों की जो संख्या है उसको निर्धारित करने का अधिकार किसे दिया गया, किसे राइट है ये? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति को है, कि उच्च न्यायालय में कितने जज होंगे वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल और कितने न्यायाधीश होते हैं उनके साथ? तो टोटल 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31। चलिए नेक्स्ट है 24। कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो A.V. डायसी ने दिया था, A.V. डायसी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात करने में किस न्यायाधीश को श्रेय दिया जाना चाहिए? तो न्यायाधीश जनहित याचिका की परंपरा का सूत्रपात करने में किस न्यायाधीश को श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा जनहित याचिका की जो परंपरा थी उसे सूत्रपात किया था, मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 4, न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये याद रखिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों के ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? कौन अधिकृत है? तो मैं बता देती हूँ कि अगर अधिकृत की बात की जा रही है तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा महाधिवक्ता। क्या होगा? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। और 28 नंबर क्वेश्चन जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा वो देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है? मतलब राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त कर सकते हैं? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रसिद्ध विधिविद, यानी कि जो बहुत ही प्रसिद्ध होंगे उन्हें ही क्या कर सकते हैं वो, मतलब जिनको बहुत सारा नॉलेज होगा हर क्षेत्र का, उन्हें ही ये सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सर्वोच्च न्यायालय है संविधान की रक्षा करता है, दूसरा संसद की रक्षा करता है, कार्यपालिका को संरक्षण देता है, और चौथा है उच्च न्यायालयों को संरक्षण देता है। तो किसे क्या होगा इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, संविधान की रक्षा करता है। नेक्स्ट है 31। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए वो होगा आपका आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय, सबसे पुराना है, 1862 में बना था ये, सबसे पुराना। चलिए, उससे पहले कोई भी नहीं बना था भारत में। लास्ट क्वेश्चन है आज का 32। न्यायाधीश पी.एन. शर्मा भगवती ने किस संदर्भ में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत की है? यानी कि न्यायाधीश जो हैं पी.एन. शर्मा भगवती ने किस संदर्भ में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा, इन्होंने बंधुआ मजदूर बचाव आंदोलन को सफल बनाने के लिए किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।